सो गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के जुलाई 21 डे बीटीसी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में आपका मोस्ट वेलकम है। और आज जैसा कि आप लोगों को आपके डाइट प्लान का 21 डेज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का आज डाइट प्लान मिलने वाला है। तो सभी लोग कॉपी पेन के साथ बैठेंगे, जिससे कि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो सके, क्योंकि फिर कुछ चीज़ें आपको समझ आएंगी और कुछ नहीं आएंगी। ओके। तो हम अभी यहाँ पर आपको वीकली डाइट प्लान सेंड करने वाले हैं, वीकली डाइट प्लान बताने वाले हैं। आफ्टर दैट उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक आपका डाइट प्लान रहेगा, तो इस तरीके से आपके डिफरेंट डाइट प्लान रहेंगे। ओके। तो सभी लोग कॉपी पेन के साथ रेडी हैं? रेडी हैं सभी लोग? ओके। फटाफट फटाफट से सेटल डाउन हो जाइए, कैमरा ऑन कर लीजिए। जो लोग भी कैमरा ऑफ है, मोस्टली कैमरा ऑफ है, काइंडली कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके। तो चलिए अभी लोग हम अपने डाइट प्लान की तरफ चलते हैं। ध्यान से सभी लोगों को सुनना है। ओके। और ध्यान से समझना भी है। इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन भी जो रहेंगे वो भी हम आपको बता देंगे। डाइट प्लान आपको वीकली मिल रहा है। सेकंड, आपको कल से सुबह 8 बजे का वर्कआउट सेशन मिलेगा, जिसके लिए आपको बीटीसी वाला जो आपका ग्रुप है उसी के अंदर आपको लिंक आएगा। सुबह 8 बजे का वर्कआउट सेशन, स्पेशल वर्कआउट होगा उसमें। ओके। सेकंड, आपके लिए जो डेट्स कुछ दी गई हैं आपके वीडियो सबमिशन के लिए, एक आपका 21 डे था, 21 डेट थी सॉरी, और एक 22, आज 22 है। तो आज लास्ट डेट थी। ओके। बट अभी कुछ लोग ना नेटवर्क चैलेंज की वजह से, क्योंकि बारिश चारों तरफ हो रही है ना, तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, नेटवर्क इशू हो रहा है, या कुछ आउट थे, आउट ऑफ स्टेशन, तो जिसकी वजह से उनकी कुछ वीडियोस नहीं बन पाई। तो अभी कल तक का टाइम आप लोगों के पास और है। अगर आपका कोई नियर एंड डियरेस्ट रह गया है जिसको वीडियो देनी है, कल लास्ट दे सकता है, बट उसका एक रूल है लास्ट, जो आज 21 डेज के अकॉर्डिंग लास्ट 21 डे काउंट होगा। यानी कि आज 21 डे 22 है, आज फर्स्ट डे काउंट हो रहा है। डेट आपको उसमें डाल दी जाएगी ग्रुप में। तो जिस जब 21 डेज काउंट होगा, 22 के अकॉर्डिंग काउंट होगा, तो वो कल वाले लोगों का भी सेम डेट काउंट होगा। ओके, लास्ट डेट। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। अपने वीडियो सबमिशन की डेट सबको ध्यान रखनी है। कल आपको ग्रुप में मिल जाएगी वीडियो सबमिशन की डेट आप सब लोगों को। ओके। तो अब हम चलते हैं अपने डाइट प्लान की तरफ। तो हम फर्स्ट पहले अपने डाइट प्लान पे चलेंगे। तो ये स्क्रीन पर आपको आ रहा है फर्स्ट डाइट प्लान। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे ही आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा, आपके आपके ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। बट समझना बहुत जरूरी है, छोटी सी गलती भी आपका रिजल्ट बिगाड़ सकती है। ओके। तो गलती नहीं करनी है, सब लोगों को ध्यान से समझना है और ध्यान से करना भी है। जो चीजें नहीं समझ में आएंगी, बीच में कुछ Q&A सेशन भी किए जाएंगे आप लोगों के लिए। ओके। तो वहां पर आपके कुछ भी जो डाउट्स होंगे डाइट को लेके, या किसी भी तरीके के कुछ चैलेंजेस रहेंगे, तो उन डाउट्स को वहां पर क्लियर कर सकते हैं। और इन 21 डेज के ड्यूरेशन में आपको अपने कोच से कनेक्ट जरूर रहना, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके। ये आई थिंक मेरे को अपना कैमरा ही मतलब स्लाइड में लेना पड़ेगा, बिकॉज कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। 1 मिनट। स्क्रीन बहुत स्मॉल है मैम। यस। ओके, नाउ क्लियर। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सब लोगों के लिए जो डाइट प्लान है, ये ध्यान से देखें इसको। इस बार आपको होममेड डिटॉक्स वाटर वेरिएशन प्लान पर आपको डाला जा रहा है। ओके। ये वाला नहीं मैम, ये सेकंड स्लाइड है, मुझे फर्स्ट स्लाइड चाहिए। वेट अ मिनट। ओके, जब तक अभी आ रहा है तब तक कॉपी पेन सामने रखें अपने, लिखें, है ना। यहाँ पर हमारा मॉर्निंग से ही सब कुछ स्टार्ट होगा, जो रूटीन आपका बन रहा है डेली का, रूटीन आपका वही रहेगा, बस आपकी यहाँ पर मील्स थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। ओके। मील्स में भी आपको ब्रेकफास्ट एंड डिनर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ब्रेकफास्ट एंड डिनर आपका शेक ही रहेगा, इट्स कंपल्सरी। ओके। तो अभी हम जो, यस यस यस, दिस वन थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ओके। नीचे मैम, नीचे, थोड़ा नीचे।
थोड़ा और नीचे। यस यस, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सुबह 5 बजे से आपका मॉर्निंग रिचुअल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 5 o'clock आपकी क्लासेस होती हैं। जो लोग क्लास लेते हैं वो भी, और अगर जो लोग नहीं लेते हैं तो वो अपना, जो आपका टाइम टेबल आपके कोच ने जो डिसाइड किया है वो आप उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इसको स्टार्ट करेंगे। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है, 2 गिलास के आसपास, मतलब जो डेली आप पीते हैं 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है आपको सुबह उठते ही। ओके। इसके बाद में आपको सुबह पानी पीने के बाद जब आपका वर्कआउट हो जाता है, अगर आप वर्कआउट करते हैं मॉर्निंग के क्लब में तो वर्कआउट करेंगे और एयर फ्रेश लेंगे। ओके। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो आप पहले एयर फ्रेश लेंगे, जैसे आपको बताया गया है 2 स्पून एयर फ्रेश लेते हैं आप। उसके बाद में आपका वर्कआउट जैसे ही खत्म होगा तो आप लोग वहां पर शेक लेते हैं सबसे पहले, है ना। बट आपको शेक नहीं लेना है। शेक से पहले यानी कि वर्कआउट फिनिश होते के साथ ही आपको 1 गिलास सबसे पहले फाइबर कॉम्प्लेक्स वाला वाटर पीना है। ओके। आप सभी के पास में फाइबर होगा, आपके कोच ने आपको ऐड कराया होगा। और जिन लोगों के पास फाइबर वाला वाटर नहीं है कोई बात नहीं, वो स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास फाइबर है वो लोग 1 गिलास पानी में, कितना, 1 गिलास पानी में 1 स्कूप फाइबर कॉम्प्लेक्स डालेंगे, जो 250 से 300 ml आपका वाटर होगा। आप इसे नॉर्मल वाटर में भी ले सकते हैं। ओके। ठंडे में ना लें, नॉर्मल वाटर में ले सकते हैं। अभी खाली पेट ही पीना है जब आपका वर्कआउट हो जाएगा। एंड देन इसके बाद आपका ब्रेकफास्ट का जो टाइम होता है वही 7 to 8 o'clock का। तब आप अपने ब्रेकफास्ट में शेक लेंगे, 3+2 का फॉर्मुलेशन रहेगा। और जिसके पास फाइबर है उसमें 1 स्कूप फाइबर भी ऐड करना है आपको अपने शेक में। 1 फाइबर स्कूप आपकी मॉर्निंग के शेक पानी में जा रही है शेक से पहले, खाली ग्लास। ओके। और 1 स्पून आपकी शेक में जाएगी, कंफ्यूज नहीं होना। ओके। पानी वाला जो पीना है उसके अंदर कोई और चीज ऐड नहीं करनी, ओनली एंड ओनली फाइबर, 1 स्कूप। एंड देन आपका ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, जैसे कि शेक हो गया। इसी के साथ में आप लोगों के पास टैबलेट्स भी होंगी। जिनके पास सारी टैबलेट्स हैं आपके कोच ने आपको बता रखी होंगी कि कैसे लेनी है। बाकी कुछ मेजर टैबलेट्स हैं जो मैं बता देती हूँ, जैसे कि सेलुलोज मल्टीविटामिन है, हर्बल लाइफ लाइन है। जैसे कि मैंने इस बार हर्बल लाइफ लाइन आप सब लोगों को इम्पोर्टेंट किया था, क्योंकि ये हमारे इंटरनल फैट को रिड्यूस करती है और हमें गुड फैट प्रोवाइड कराती है। ओके। तो ये ओमेगा 3 हमें बहुत बेटर तरीके से मिलता है इसके अंदर। तो आप एक सेलुलोज की टैबलेट, एक मल्टीविटामिन की और एक हर्बल लाइफ लाइन की टैबलेट लेंगे। बाकी आपके पास और टैबलेट्स हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। ओके। और सेकंड, यहाँ पर आपका 2 लीटर का जेट ड्रिंक बनेगा। ओके, 2 लीटर का डिटॉक्स वाटर बनेगा, जो कि आपको यहाँ पर अभी वेरिएशन पता चल जाएंगे क्या बनाना है। ये होममेड ही रहेगा आपका। ये जो 2 लीटर का आपका डिटॉक्स वाटर बनेगा ये पूरा दिन में, यानी इसको शेक के बाद स्टार्ट करेंगे, हाफ 1 आवर के शेक के बाद आप स्टार्ट करेंगे। और इसको पूरे दिन, यानी कि पूरा दिन, यानी कि लंच तक या लंच के बाद तक आप इसको पी सकते हैं। ज्यादा चिल्ड या ठंडा ना पिए, इसको थोड़ा नॉर्मल रखें। ओके। बनाने का तरीका और कैसे क्या होगा ये सब हम आपको अभी बता देंगे। आगे चलते हैं हम अपने मील्स पे। ऊपर स्लाइड करेंगे थोड़ा सा, यस। ये अभी हमारे यहाँ पर मील्स आ गए। अब आपको डेट वाइज यहाँ पर सारे मील्स दिए जाएंगे। ओके। यहाँ आपको मिड मॉर्निंग स्नैक्स, लंच एंड इवनिंग स्नैक्स दोनों दिए जा रहे हैं, बिकॉज कि ब्रेकफास्ट और डिनर आपका शेक ही रहेगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि कल आपका 23 डेट है, तो आप इसमें, आपको जो इतने सारे फ्रूट्स दिए गए हैं ना, इन फ्रूट्स में से आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ओके, ऊपर नीचे इन द सेंस कि सपोज करो कल आपके पास एप्पल नहीं है, पपाया है, तो आप कल पपाया ले सकते हो, नेक्स्ट डे आप एप्पल ले सकते हो, नेक्स्ट डे आप उसके जामुन ले सकते हो। ओके। तो ये वाले फ्रूट्स हैं जिन फ्रूट्स को आप मतलब चेंज कर करके ले सकते हैं। ठीक है। और लंच में आपको कल 23 डेट है, थोड़ा नीचे ही रखेंगे अभी हम। जैसे कल 23 डेट है, तो लंच का जो टाइमिंग है आपका, लंच में सेम 2 मल्टीग्रेन की चपाती लेनी है, मिक्स सब्जी लेनी है, प्लस दाल लेना और प्लस सैलेड लेना है। ओके। इसमें मल्टीग्रेन आटा जरूर ऐड करें। अगर आपके पास मल्टीग्रेन आटा नहीं है तो आप उसमें, जैसे कि घर के अंदर बेसन होगा, पिसा हुआ रहता है सबके पास में, है ना। अगर ज्वार का आटा है, यानी कि आप मार्केट से अगर मल्टीग्रेन नहीं ला सकते और आपके पास थोड़े थोड़े कुछ अलग आटे हैं, तो उनको भी मिक्स करके आप इसे बना सकते हैं। ओके। और देन आप इवनिंग स्नैक्स में रोस्टेड चना ले सकते हैं इवनिंग स्नैक्स में। 24 को पपाया है आपका, फ्रूट आपका मैंने क्लियर कर दिया। मैं आपको यहाँ पर ओनली लंच और इवनिंग स्नैक्स आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ।
24 को आपको मूंग दाल का चीला लेना है, यानी 2 मूंग दाल के चीले ले सकते हो पुदीने की चटनी के साथ में, और सैलेड आपका जरूर होना चाहिए। चीले का ध्यान रखना है, सिर्फ 2 ही चीला लेना है। ओके। इवनिंग स्नैक्स में आप रोस्टेड मखाने ले सकते हैं। 25 को आपने ब्राउन राइस लेने हैं, राजमा ले सकते हैं और सैलेड ले सकते हैं। ओके। अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनका राइस से पेट बहुत अच्छा भर जाता है, लेकिन अगर राइस से पेट आप लोगों का नहीं भरता है, बहुत सारे कुछ लोग हैं, तो उसमें क्या करेंगे, 1 बाउल राइस और 1 बाउल, वो सॉरी 1 चपाती ऐसे ले सकते हैं। क्वांटिटी का ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर ब्राउन राइस का ध्यान रखें कि ब्राउन राइस लेने हैं, कच्चे राइस नहीं लेने आपको बिल्कुल भी। ओके। एंड इवनिंग स्नैक्स में आपको स्प्राउट्स चाट लेनी है। सबको आती है ना स्प्राउट्स चाट बनाती, मूंग दाल और साबुत जो चने होते हैं उनको स्प्राउट्स किया जाता है। उसमें चाहो तो आप कुछ दाने, 8-10 दाने मूंगफली के भी डाल सकते हैं, उससे भी आपको एक गुड प्रोटीन मिलता है। ओके। तो आप इसमें कच्चा भी खा सकते हैं इस तरीके से, और आप चाहें तो इसकी चाट बना सकते हैं, टमाटर प्याज खीरा वगैरह डाल के और चाट मसाला वगैरह डाल के। ओके। 26 को है आपको 2 बेसन के चीले लेने हैं दही और सैलेड के साथ। और इवनिंग में आप यहाँ पर कोकोनट वाटर और कुछ एमंड्स भी ले सकते हैं। एमंड में 5 या 6 एमंड मतलब ले सकते हैं, लेकिन आलमंड कैसे होने चाहिए, आपके भीगे हुए एमंड्स होने चाहिए। ओके। नेक्स्ट है आपका 27 जुलाई। इस दिन आपने पनीर भुर्जी लेनी है, यानी कि पनीर की चाट बनानी है। 50 ग्राम पनीर होना चाहिए, लेकिन टोफू पनीर लेंगे वो ज्यादा बेटर होगा। अगर आपको टोफू नहीं मिल पाए तो आप यहाँ पर अमूल पनीर का यूज कर सकते हैं। पनीर भुर्जी में क्या कर सकते हैं, आपने पनीर लिया 50 ग्राम, पीसेस कट किए, और उसमें टमाटर प्याज और शिमला मिर्च ब्रोकली, मतलब जो भी कच्ची सब्जियां आप खाते हैं उसकी अच्छे से, मतलब बढ़िया तरीके से उसकी भुर्जी सी बना लीजिए। और उसके साथ साथ आप सैलेड भी यूज कर सकते हैं। ओके। तो इस तरीके से आप एक प्रोटीन रिच डाइट लेंगे। इवनिंग स्नैक्स में उस दिन आप फिर से रोस्टेड सोया नट्स ले सकते हैं। ओके। सोया नट्स आते हैं, अगर हैं अवेलेबल तो ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर चना या मखाने भी यूज कर सकते हैं। ओके। 28 जुलाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेजिटेबल ओट्स उपमा लेना है आपको। ओके। यहाँ पर सब्जियां डाल के खूब सारा ओट्स उपमा बनाइए, और इसको दही के साथ यूज करें, यानी कि ओट्स बनाइए उसके अंदर खूब सारी सब्जियां डालिए। तो इस तरीके से आप ओट्स या उपमा दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं दही के साथ। इवनिंग में आप कुकम्बर ले सकते हैं, प्लस टमाटो सैलेड, यानी कि कुकम्बर टमाटर और खीरे का सलाद ले सकते हैं इवनिंग स्नैक्स में। ओके। एंड देन अगर 29 को अगर हम चलें तो 29 को आप ले सकते हैं यहाँ पर क्वेना या दलिया या खिचड़ी। ओके। जो क्वेना होता है वो भी एक दलिया की तरह ही होता है, अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप यहाँ पर खिचड़ी या दलिया बना सकते हैं। खिचड़ी या दलिया जो बनेगा, आप इसको ध्यान रखना है, खिचड़ी का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर राइस ज्यादा होने चाहिए, राइस की क्वांटिटी बहुत ही कम होनी चाहिए। बाकी इसमें, सॉरी, एक ही दाल ऐड करने की बजाय आप इसमें सारी दालें ऐड करें। ओके। यानी कि जितने मिलेट्स आप यूज करेंगे वो ज्यादा बेटर होगा, और सब्जियों के साथ में बनाओ उसको, तो बहुत हेल्दी आपके लिए एक खिचड़ी बन सकती है। सेम ऐसे ही आप दलिये का यूज करें। दलिया में आप दाल डाल सकते हैं, दाल डाल के बनाइए और खूब सारी सब्जियां डाल के बनाइए, एक हेल्दी दलिया आपका बनता है। ओके। और इवनिंग स्नैक्स में आप बॉइल्ड कॉर्न ले सकते हैं, स्वीट कॉर्न आते हैं ना, उनको बॉईल करके ले सकते हैं, लेकिन बिना बटर के। ऐसा ना हो कि कहीं उसको घी में मतलब फ्राई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बिना बटर के लेने बॉईल। उसमें आप चाट मसाला डाल सकते हैं, लेमन स्क्वीज कर सकते हैं, इस तरीके से आप ले सकते हैं। ओके। इसके बाद में ये लंच हो गया आपका, 1 से 2 के टाइम तक आपका लंच हो जाता है। आपका जो कोचेस ने आपने दोपहर का टाइम जो बताया है, आपने फ्रेश लेना है, और उसी टाइम पे आप अपनी टैबलेट्स फिर से ले सकते हैं, क्योंकि सेलुलोज मल्टीविटामिन जो है आपको दिन में 3 बार बताई जाती हैं, तो आप इन्हें उस टाइम पे ले सकते हैं। एंड देन 6 बजे आपका फिर से क्लास का टाइम होता है, तो आपको फ्रेश फिर से लेना है। और रात को डिनर में आपको शेक और फिर से आपकी अपनी खुद की न्यूट्रिशन टैबलेट्स यूज करनी है। ओके। यहाँ पर अगर हम टारगेट करें, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं स्लाइड को, 1 मिनट। अगर हम यहाँ पर टारगेट करें थोड़ा सा ऊपर, तो डेली अगर टारगेट में अगर हम चलें तो देखो, आपको यहाँ पर 3 से 4 लीटर वाटर इनटेक करना है। ओके। जो आपके कोच ने आपको गाइड किया होगा, डिटॉक्स वाटर पूरे दिन पीना है जो आपको बताया गया है। और 8 से 10 हजार स्टेप आपको डेली चलने हैं। 30 से 45 मिनट का वर्कआउट आपको डेली करना ही करना है। ओके। अगर 2 टाइम करते हैं तो भी बेटर है, और नहीं तो
30 से 45 मिनट का वर्कआउट इट्स कंपलसरी, लेकिन 2 टाइम वर्कआउट के लिए आप अपने कोच से जरूर पूछें, क्योंकि आपका कोई भी हेल्थ इश्यूज हो सकता है या आपका कोई भी चैलेंज हो सकता है, तो बिना कोच की गाइडेंस के 2 टाइम वर्कआउट ना करें। ओके। 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो अवॉइड करना है, शुगर अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी फूड्स आपको करने हैं, फ्राइड फूड करने हैं, और लेट नाइट स्नैक्स बिल्कुल नहीं लेना है। आपको कोशिश करनी है कि 8 बजे के बाद में आपकी कोई भी स्नैकिंग नहीं होनी चाहिए। ओके। तो ये आपका डाइट प्लान था। अब हम डिटॉक्स के वेरिएशन की तरफ चलते हैं, जो हमारा सेकंड स्लाइड में है। ओके। तो अभी सेकंड आ रहा है, यहां तक सबको समझ में आ गया? सेकंड स्लाइड, सेकंड स्लाइड। मेरे को थम्स अप कर सकते हैं, कुछ इमोजीज भेज सकते हैं कि यहाँ तक का डाइट सबको समझ आ रहा है। ओके। बाकी आपको इसका रिकॉर्डिंग सेशन भी मिल जाएगा, और आपको ये पूरा का पूरा डाइट जो है आपके स्क्रीन पर उसमें ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। ओके। तो लेकिन यहाँ पर समझना जरूरी है आपको, और कोच से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। कोच से अगर कनेक्ट नहीं रहेंगे तो भी आपको बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। तो बिना कोच की गाइडेंस के आपको यहाँ, क्योंकि ये डाइट प्लान सबके लिए इक्वली दिया जा रहा है ना, तो आपको अपने कोच से कनेक्ट जरूर रहना है। चलिए, अभी यहाँ पर हम होममेड डिटॉक्स वाटर वेरिएशन की बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, जिन लोगों को लेमन से प्रॉब्लम है वो लेमन यूज ना करें। ओके। कुछ लोगों को यहाँ लेमन से प्रॉब्लम होगी, तो वो लेमन का यूज ना करें। ठीक है। और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो लेमन का यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर 2 लीटर वाटर प्रिपरेशन करेंगे, तो आपने 2 लीटर लिया, यहाँ पर डेट वाइज आपको दिया गया है। थोड़ा सा मैम बड़ा कर दीजिए, हल्का सा। 23 जुलाई यानी कि डे 1, जो कल का आपका डिटॉक्स रहेगा। अच्छा, ये जो आपको बनाने हैं ये रात में बना के रखने हैं, यानी कि आपको कल के डिटॉक्स वाटर की प्लानिंग आज रात को ही करके रखनी है, जिसमें आप फर्स्ट कल जो आपका रहेगा, जिसमें कुकम्बर, नींबू और मिंट यानी कि पुदीने का पत्ता है ना। तो इसमें आपने जैसे कि आधा स्लाइस कुकम्बर का लेंगे, छोटे छोटे से स्लाइस करके डालेंगे 2 लीटर पानी में, और आधा स्लाइस ही आपको लेमन का उसके छोटे छोटे से पीस करके आप डालेंगे। 8 से 10 पत्तियां आप उसमें किसकी डालेंगे? पुदीने की डालेंगे। अगर आपको लेमन से प्रॉब्लम है तो यहाँ पर लेमन को बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेमन की जगह पे आप धनिया पत्ती का यूज करें, पुदीना और धनिया पत्ती का। ओके। इसके बाद में आपने ये आपको क्या रखेगा? हाइड्रेट रखेगा आपकी बॉडी को, और फ्लश करेगा आपके टॉक्सिन्स को बिल्कुल, और आपकी ब्लोटिंग में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, और आपकी स्किन को क्लियर करने में हेल्प करता है। सेकेंड, 24 जुलाई को जो आपका डिटॉक्स वाटर बनेगा ये एप्पल सिनेमन वाटर के साथ बनेगा। अगर आपके पास एप्पल है तो एप्पल का जरूर बनाइए, बहुत अच्छा आपका डिटॉक्स वाटर रहता है। थोड़ा नीचे ही रखेंगे। एप्पल का डिटॉक्स वाटर बहुत ही जबरदस्त होता है। तो इसके अंदर जैसे कि आपने हाफ एप्पल की स्लाइसेस लेनी है, स्मॉल कट करनी है। एक सिनेमन की स्टिक, सिनेमन की यानी कि दालचीनी, सिनेमन होता है दालचीनी, दालचीनी की इतनी छोटी सी स्टिक आप लेंगे, वो इसमें डाल के रखेंगे, और 8 से 10 पत्ते धनी इसके पुदीने के रखेंगे। पुदीना आपका डेली रहेगा। ओके। पुदीने के डालेंगे। अगर आपके पास एप्पल नहीं है तो आप यहाँ पर अगेन आप कुकम्बर का यूज कर सकते हैं, बट कोशिश करें एप्पल का करें, क्योंकि यहाँ पर अगर वेरिएशन आपको दिए गए हैं तो कुछ सोच समझ के आपको वेरिएशन दिए गए हैं, इसीलिए आप अगर वेरिएशन के साथ करेंगे तो वेल एंड गुड होगा। ठीक है। तो ये आपका 24 जुलाई को बनेगा। नेक्स्ट जो 25 को बनेगा, ये बनेगा जामुन मिंट वाटर। जामुन मिंट वाटर में क्या होगा? आपका 5 से 6 जामुन लेने, जो 2 लीटर पानी में आपको डालने हैं, वॉश करके अच्छे से उनको लेना, और इसके बाद में आप जो है 1 मिनट, कुछ 8 से 10 धनिया पत्ती उसमें डालेंगे जामुन के साथ में, और लेमन भी डाल सकते हैं आप इसमें। ओके। लेमन का सिम वही केस यहाँ पर फिर से आ रहा है, अगर आपके पास लेमन सूट नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाल, ओके, अदरक का भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये जामुन वाटर बनाना है। ठीक है। 26 जुलाई को जिंजर लेमन वाटर बनाना है, जिसमें आपका 1 इंच का जिंजर का टुकड़ा यानी अदरक का टुकड़ा, हाफ स्लाइस लेमन, 8 से 10 पत्तियां पुदीने की। लेमन अगर नहीं करेंगे यहाँ पर तो लेमन वाले लोग क्या यूज करेंगे? यहाँ पर आप धनिया पत्ती का यूज कर सकते हैं। ओके। ऑरेंज मिंट फ्लेवर में अगर हम चलें, देखो ऑरेंज हमारे पास नहीं होता, लेकिन ऑरेंज की जगह पे आप मौसमी का टुकड़ा डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो, और अगर मौसमी भी नहीं है तो आप यहाँ पर किसकी? लेमन की स्लाइस डाल सकते हैं। ओके।
क्योंकि ऑरेंज का ये टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ ऑरेंज का मतलब है मौसमी। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ओके, यहाँ आपने ऑरेंज मिंट वाटर जो बनाना है, इसके अंदर मौसमी का स्लाइस डालेंगे, हाफ मौसमी का स्लाइस, 8 से 10 पत्ते आपको सेम पुदीने के डालने हैं, और हाफ स्लाइस आपको लेमन का डालना है। ओके, अच्छा, इसमें से जैसे जो लेमन वाले हैं, अगर किसी दिन अवेलेबल नहीं हो पाते तो आप ऊपर वाले डिटॉक्स वाटर को रिपीट भी कर सकते हैं। ओके, बट डेली एक ही डिटॉक्स वाटर आपको रिपीट बिल्कुल भी नहीं करना है। 28 जुलाई को अगर हम चले तो यहाँ पर कुकम्बर और तुलसी का वाटर आपने यूज करना है, जिसमें आपका हाफ स्लाइस आपका कुकम्बर होगा, यानी कि खीरे का टुकड़ा होगा, 8 से 10 पत्तियां तुलसी की लेनी है, और कुछ स्लाइस आपको यहाँ पर लेमन की लेनी है। लेमन नहीं तो मिंट ले सकते हैं, पुदीना का, ठीक है। 29 जुलाई को हम लेंगे फेनल और लेमन वाटर का, यानी कि आधा 1 चम्मच आप सौंफ यूज करेंगे, आधा स्लाइस आपको लेमन का लेना है, और 8 से 10 पत्तियां पुदीने की डालनी है। ओके, तो इस तरीके से आपके ये वेरिएशन आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। टिप्स आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि कैसे बनाना है, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम इसे। 1 मिनट। और देखिए, इनके सामने सब कुछ लिखा हुआ भी है कि अगर आप इस तरीके का डेली का डिटॉक्स वाटर बनाते हैं, तो वो आपको किस किस चीज में हेल्प करता है, सामने सारी वेरिएशन लिखी हुई है। तो थोड़ा सा स्लाइड इधर करेंगे। यहाँ पर जो ये बनाने का तरीका आपको बताया गया है, उसको हम बता देते हैं आपको। थोड़ा सा इधर स्लाइड करें, पूरी स्लाइड नहीं दिखाई दे रही है मैम। हाँ फिर स्क्रीन ना हैंग हो रही है। थोड़ा सा स्मॉल कर दीजिए फिर, क्योंकि स्लाइड नहीं दिखाई दे रही। चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो ये जितने भी डिटॉक्स वाटर बनेंगे, ये आपको ओवरनाइट बना के, यानी कि कल का डिटॉक्स वाटर आज रात को ही बना के आपको रखना है। अभी आप फ्रिज में बना के रख सकते हैं, क्योंकि पानी का टेस्ट थोड़ा चेंज हो सकता है। तो अभी आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन जब सुबह पीना स्टार्ट करेंगे, तब आप इसे फ्रिज से बाहर निकाल के नॉर्मल होने के बाद ही आप इसे पिए। ओके, और इसके बाद में आपको ये सिप सिप करके पीना है, आराम से पिएंगे। 1 ग्लास लिया तो ऐसा नहीं कि मैंने 2 लीटर पानी बस 1 घंटे के अंदर ही फिनिश कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके पीना है। नॉर्मल वाटर पीना है पूरे दिन के अंदर आपने, और ये 2 लीटर पानी आपको नॉर्मल पीना है, यानी 2 और 2 4 लीटर आपका पानी हो गया, ठीक है। सिप सिप करके पिएंगे। और इसके बाद में अगर आपने इसको हेल्दी तरीके से अपने डाइट के साथ में शामिल करेंगे, तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छे से रहेगा। तो 2 लीटर पानी में आपको ये बनाना है, नाइट में ही बना के रखना है, और इसको फ्रिज में रख सकते हैं। सिप ऑल द डे, यानी कि आपको पूरे दिन में इसको पीते रहना है। आप इसमें पता है क्या कर सकते हैं, जैसे आपने 4 लीटर पानी पीना है ना, तो 2 लीटर पानी है, आधा हुआ, आप इसे फिर से रिफिल कर सकते हैं, फिर से रिफिल कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना मैम पानी नहीं पिया जाता, तो इसको बार बार रिफिल करके इसी को 4 लीटर पानी में यूज कर सकते हैं आप इसको। ओके, नहीं तो अगर 2 लीटर पीना चाहें तो 2 लीटर आप इसका पिए, और 2 लीटर आप नॉर्मल वाटर पी सकते हैं, ये चॉइस है आपकी। और सिप सिप करके पीना है पूरे दिन के अंदर। कंसिस्टेंसी पूरे 7 दिन तक जो आपको वीक में बताया गया है, इसके लिए आपको ये रेगुलर बेस पे रखना पड़ेगा, जिससे कि आपका बेस्ट रिजल्ट आए। लेकिन लेमन से जो प्रॉब्लम है, वो अपने कोच से जरूर कंफर्म करें। ओके, और कोशिश करें कि मतलब जैसे जहां पर आपके पास में कुछ पुदीने के पत्ते या कुछ नहीं अवेलेबल हो पाता है, तो वहां पर तुलसी पत्ती का जरूर यूज करें, जो आपके इम्यून हेल्थ को भी अच्छा करेगी। और जैसे कि इस टाइम पे हमारा बरसात का वेदर है, तो बरसात के वेदर में वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है। ओके, तो यहाँ तक सबको डाइट समझ में आ गया? हैंड रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे सभी लोग? ओके, वेरी गुड। अभी हम थर्ड स्लाइड की तरफ चलते हैं, थोड़ा और फास्ट करेंगे अभी हम। यस, अभी हमारा थर्ड स्लाइड है। अभी तक आपको डाइट के बारे में बताया गया, अब हम बता रहे हैं कि आपको डेली एक्सरसाइजेज में करना क्या है। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें जो 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक आपको बताई गई हैं। अब जैसे कि 23 जुलाई को आपको क्या करना है, 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक करनी है। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है फास्ट वॉक। ओके, तेज रनिंग करनी है, और यानी कि कार्डियो में आ जाता है इसको। फास्ट वॉक करनी है, भागना नहीं है, रनिंग करनी है। इसके साथ साथ आपको स्क्वाट्स लगाने हैं, 15-15 के 3 सेट करने हैं। और आपको वॉल पुशअप करनी है। यहाँ पर देखो पिक्चर भी दी गई है, वॉल पुशअप भी कराए गए हैं। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। कोर कर सकते हैं 20 सेकेंड के 3,
प्लैंक कर सकते हैं, और 10 मिनट की स्ट्रेचिंग। 24th को अगर हम चलें तो 24th में भी 20 मिनट की वॉक रखेंगे, और 20 मिनट का स्टेयर क्लाइम। स्टेयर क्लाइम घर में सीढ़ियां सबके होती है ना, होती है ना, तो कोशिश करें 10 बार उतरें चढ़ें, यानी कि पूरी सीढ़ियों पे जाएं और नीचे आए। ऐसे करके आपने कम से भी कम 10 राउंड तो मिनिमम लगाने ही लगाने हैं। ओके। दूसरा, आपने यहाँ पर लंग्स करने हैं, और ग्लूट ब्रिज करने हैं, 15-15 के 3 सेट करने हैं। बाईसाइकिल क्रंचेस करने हैं 24 जुलाई को। बाईसाइकिल क्रंचेस का भी पिक यहाँ पर दिया गया है। कुछ आप लोगों को जो सुबह 8 बजे वाला सेशन होगा वहां पर भी कुछ डिफरेंट आपको मिलेगा। ओके। 10 मिनट की स्ट्रेचिंग ये डेली ही आपकी होनी चाहिए। स्ट्रेचिंग कभी भी कर सकते हो, ये जो आपको बताए जा रहे हैं ये भी आप कभी भी कर सकते हो इन अ डे, पूरे दिन के अंदर। बस ध्यान रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना। स्ट्रेचिंग का ध्यान रखें, स्ट्रेचिंग आप बिफोर मील करेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। ओके। 25 जुलाई आपको फिर से 40 मिनट का वॉक करना है। 25 जुलाई को फास्ट वॉक करना है सेम। इसमें इसमें चेयर स्क्वाट्स करना है, और आर्म रेजेस करने हैं, है ना। और फिर आपको माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है 25 जुलाई में, और 10 मिनट्स की स्ट्रेचिंग फिर से लेनी है। 26 जुलाई को अगर हम चलें तो 30 मिनट का डांस वर्कआउट करें, मस्त एकदम म्यूजिक लगाओ, और जो आपको पसंद हो और उस पर डांस करो। ओके। इसके बाद में 26 तारीख को हम लोग फिर से वही स्टेप अप करेंगे। अगर आपके पास है स्टेप अप नहीं है तो घर के अंदर पटला सबके पास होगा। घर में पटला यूज करते हैं बैठने के लिए, जो पटला होता है थोड़ा नॉर्मल साइज का, तो आप उसको स्टेप की तरह यूज कर सकते हो। उतरना चढ़ना इस तरीके से स्टेप अप कर सकते हैं। ओके। रशियन ट्विस्ट करना है, यहाँ दिया गया है आपको, और 10 मिनट की स्ट्रेचिंग। 27 जुलाई को यहाँ पर 35 मिनट की ब्रिस्क वॉक, सेम वही फास्ट वॉक में लेके जाना है आपको। स्क्वाट्स लेने हैं, और मॉडिफाइड पुशअप्स करने हैं। पुशअप देख लेंगे कि डिफरेंट तरीके से आपको कराए गए हैं। लेग रेजेस करने हैं, और आपको 10 मिनट की स्ट्रेचिंग भी दी गई है। 28 जुलाई को यहाँ पर आपको फिर से वॉक लेनी। वॉक आपकी डेली होनी चाहिए। ओके। वॉक में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। फुल बॉडी आपने सर्किट करना है, यहाँ पर 3 राउंड्स लेने हैं। देख सकते हैं क्या क्या कराया गया है। प्लैंक लेना है आपको, और 29 जुलाई को 30 मिनट का योगा वॉक करना है। ओके। स्लोली वॉक होता है ये, और लाइट फुल बॉडी मोबिलिटी के साथ में आप वर्कआउट कर सकते हैं। कोर एक्टिवेशन करना है आपको यहाँ पर, यानी कि जो 29 जुलाई होगी इस दिन आपका कोर वर्कआउट जरूर होना चाहिए, और 20 मिनट का योगा स्ट्रेच होना चाहिए। ओके। हम कोशिश करेंगे, ये स्लाइड आपको समझ में आ गई है? एक बार मुझे थम्स अप कर सकते हैं सभी लोग? कर सकते हैं? यस। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मॉर्निंग का 8 बजे का जो वर्कआउट होगा उसके अंदर कुछ वर्कआउट आपके जो आपको दिए इसमें जो अभी बताए गए हैं वो कवर अप किए जाएं, और इवनिंग या मॉर्निंग के वर्कआउट में भी कुछ कवर अप किए जाएं, जिससे कि आप अगर अलग से नहीं भी कर पाए तो वो उसमें आपका कवर अप हो जाए। लेकिन जिस दिन नहीं होता है उस दिन आपने खुद से ही करना होगा। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये डेली के स्टेप्स हैं, और 8 से 10 हजार स्टेप आपको डेली चलने हैं, तो वो 8 से 10 हजार स्टेप आपके मॉर्निंग वॉक में हो गए। ओके। हाइड्रेशन का ध्यान रखेंगे, और अपने कोच से कनेक्ट जरूर रहना है। किसी भी तरीके का कोई भी चैलेंज आए, कोई भी XYZ, आपको अपने कोच को जरूर बताना है। हो सकता है जब आप डिटॉक्स करेंगे तो क्योंकि ड्यूरिंग द डिटॉक्स हमारी बॉडी फैट को रिड्यूस करती है, तो उस टाइम पे हम लोगों को ना हल्का चक्कर सा भी आता है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ सब लोगों को। फिर अदरवाइज आप लोग कहोगे मैम मुझे तो चक्कर आ रहा है, मेरा बीपी लो हो रहा है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो जब हम बॉडी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है, तो उस टाइम पे जब हमारा फैट रिड्यूस होता है, और जब हमारा फैट रिड्यूस होता है तो दैट मीन्स कि आपका वेट लॉस की जर्नी पर आपकी बॉडी है। और उस टाइम पे कुछ हमें चक्कर भी लाइट फील होता है, ऐसा लगता है जैसे हमें थोड़ा चक्कर आ रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपकी फैट लॉस जर्नी है, इसलिए आपको लाइट चक्कर फील हो रहा है। अगर आपको एक्सेस में हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको चक्कर आ रहा है कि आप खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपने सीनियर कोच से जरूर बताएं। और अगर आपको हल्का जैसे कि हल्का फील हो रहा है, हल्के हल्के चक्कर फील हो रहे हैं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ओके। और ये डिटॉक्स आपको जो वाटर है ये आपको ब्लोटिंग से भी हेल्प करेगा, आपके डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। तो समझ में आ रहा है सभी को? इसको हम करते हैं। इसी वीक के अंदर अंदर आपको एक Q&A सेशन भी दिया जाएगा, जिसमें आपको कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो वो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। ओके। सो ऑल क्लियर? क्लियर है सभी लोगों को? किसी को कोई डाउट्स तो नहीं है?
चलिए वेरी गुड। तो कल से ये डाइट प्लान सबको अच्छे से फॉलो करना है। ये आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा इसका, आपको ऑडियो भी मिल जाएगा, मतलब रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो उस रिकॉर्डिंग को कम से भी कम 2 नहीं 3 नहीं 4 बार सुने। ओके। जब जाके आपको अच्छे से खुद से समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। और अपने तरीके से कुछ भी गलत करने की कोशिश ना करें, ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। जो कोच ने गाइड किया सिर्फ वही करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बीटीसी जीतने के चक्कर में आप कुछ डाइट को गलत ले लें, क्योंकि बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं कि, लेकिन वो देखो हमारा कोई नुकसान नहीं है, आपकी बॉडी का लॉस है। आपकी बॉडी कुछ टाइम के बाद वो बिस्तर पे होगी या हॉस्पिटल में होगी। तो वो गलती ना करें, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, मैम ने तो लंच में सब कुछ बताया है लेकिन वो लिक्विड डाइट पे जाते हैं। ये गलती कोई भी नहीं करेगा। अपने कोच की गाइडेंस के बिना कोई भी कुछ भी चीजें छेड़खानी नहीं करेगा। जो डाइट आपको बताई गई है वही लेनी है। इनमें से अगर आपको किसी भी चीज से कोई इन्फेक्शन है, कोई चैलेंज है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो भी आप अपने कोच से पूछिए। वो आपको इसका रिप्लेसमेंट जरूर बताएंगे। समझ में आ रहा है?